कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हम सबके परे होता है, जिसे विज्ञान या कोई भी शक्ति समझा नहीं सकते। मेरी ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक भूतिया रेडियो स्टेशन की, जो 3 दशक पहले बंद हो चुका था, मगर फिर अचानक एक रात वापस चालू हो गया। और उसे जिसने भी सुना, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। ये बात 2015 की है। मैं अरुण शर्मा एक पत्रकार हूं जो अजीबोगरीब कहानियों की तहकीकात करता है। उस समय मैं नैनीताल के पास एक छोटे से कस्बे में था, जहां एक पुराना जर्जर रेडियो स्टेशन खंडहर बन चुका था। कहते थे कि यह स्टेशन 1980 में बंद कर दिया गया था। वजह कोई ठीक से नहीं जानता था। कुछ लोग कहते थे कि एक अजीब घटना के कारण इसे बंद करना पड़ा, मगर इसकी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं थी। फिर अचानक 35 साल बाद 2015 में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक खास फ्रीक्वेंसी पर उस पुराने स्टेशन की आवाज सुनी थी। स्टेशन से पुराने जमाने के गाने बज रहे थे, मगर बीच बीच में कोई अजीब सी फुसफुसाहट भी सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्हें कोई नाम लेकर पुकार रहा था। मुझे यह बात रोचक लगी। मैंने सोचा, क्यों ना इस जगह जाकर खुद पता लगाया जाए। तो मैं सीधा रात के 10 बजे अपने दोस्त रोहित के साथ उस पुराने रेडियो स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर देखा तो चारों तरफ घना अंधेरा था। जर्जर इमारत की टूटी खिड़कियां और दीवारों पर उग आई खाई देखकर लगा कि यह जगह वर्षों से वीरान पड़ी थी। मगर अंदर घुसते ही हमें कुछ ऐसा मिला जिसने हमारी रूह कपा दी। स्टूडियो के अंदर, जहां कभी रेडियो जॉकी बैठकर लोगों को गाने सुनाया करते थे, वहां एक पुराना माइक्रोफोन अभी भी रखा था। उसके बगल में एक टूटा हुआ टर्नटेबल पड़ा था। मगर जो चीज सबसे डरावनी थी वो थी एक पुराना टेप रिकॉर्डर जो धीमी आवाज में कुछ बजा रहा था। मैंने पास जाकर सुना तो वो आवाज किसी पुराने गाने की थी, लगभग 1950 के दशक की। मगर उसमें बीच बीच में कोई किसी का नाम पुकार रहा था, जैसे रवि, रवि, सुनो, वापस आओ। आखिर ये रवि कौन था? तभी रोहित ने मेरी बांह पकड़ ली। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने घबराई आवाज में कहा, अरुण, यहां से चलो, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मगर मैं रुका रहा। मैंने गौर किया कि टेप रिकॉर्डर चला ही नहीं रहा था। आवाज कहीं और से आ रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा हो। हम दोनों ने झटपट पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। मगर तभी अचानक पुराना रेडियो चालू हो गया और उसमें से वही आवाज आने लगी, रवि, सुनो, तुमने हमें छोड़ दिया, मेरे पास वापस आओ। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आखिर ये कौन बोल रहा था? रोहित ने मेरा हाथ खींचा और बोला, चलो यहां से, अरुण। मगर तभी रेडियो की आवाज और तेज हो गई। अब उसमें किसी की चीखें भी गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। हम दोनों दौड़कर बाहर भागे, मगर बाहर जाते ही हमें सामने गांव के कुछ बुजुर्ग मिले। वे पहले से ही स्टेशन के बाहर खड़े थे, जैसे उन्हें पता था कि हम यहां आएंगे। बुजुर्ग ने नाराजगी से पूछा, तुम अंदर क्यों गए? तुम्हें पता भी है ये जगह क्यों बंद हुई थी? मैंने कहा, नहीं, हमें बताइए। तब उन्होंने हमें उस रहस्य के बारे में बताया जिसने हमारी रूह कंपा दी। उन्होंने बताया कि सन 1980 इस स्टेशन का एक प्रसिद्ध रेडियो जॉकी था, रवि वर्मा। उसकी आवाज को लोग बहुत पसंद करते थे। मगर एक रात जब वह लाइव प्रसारण कर रहा था तो कुछ अजीब हुआ। उस रात स्टेशन के कर्मचारियों ने बताया कि रवि अचानक ही बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा कि उसे लग रहा है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी आवाज सुन रहा है जो इस दुनिया का नहीं है। लाइव प्रसारण के दौरान
रवि ने अचानक ही एक अजीब सा संदेश ऑन एयर बोल दिया, अगर कोई मेरी आवाज सुन सकता है तो मेरी मदद करो, वे मुझे लेने आ रहे हैं। फिर अचानक रेडियो की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ाने लगी। लोग जो उसे सुन रहे थे अचानक अजीब सी ध्वनियां सुनने लगे और फिर रवि गायब हो गया। जब लोग स्टेशन पर पहुंचे तो स्टूडियो खाली था। न तो रवि था न ही कोई सुराग। बस एक पुराना टेप चला रहा था जिसमें वही आवाज दोहराई जा रही थी, रवि रवि वापस आओ। और फिर स्टेशन को उसी रात बंद कर दिया गया। बुजुर्गों की कहानी सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मगर सवाल यह था कि 35 साल बाद अचानक इस स्टेशन की आवाज फिर से क्यों आने लगी। अगली रात मैंने अपने कमरे में एक रेडियो ट्यून किया और वही फ्रीक्वेंसी सेट की। और फिर करीब 12 बजे रात रेडियो अचानक जोर जोर से क्रैकल करने लगा और फिर धीरे धीरे वही आवाज आई, रवि रवि सुनो। मैंने हिम्मत करके पूछा, रवि कौन है? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रेडियो पर एक ठंडी डरावनी फुसफुसाहट गूंजी, वो मैं हे हाँ। और फिर रेडियो अचानक तेज आवाज करने लगा जैसे कोई इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबरा कर रेडियो बंद करने लगा मगर बटन जाम हो चुका था। फिर अचानक एक तेज झटका लगा और रेडियो फर्श पर गिरकर चुप हो गया। मैंने जल्दी से उसे उठाया और देखा रेडियो के डिस्प्ले पर लिखा था, विल यू हेल्प मी। उस रात के बाद मैंने उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी फिर कभी नहीं ट्यून की। मगर अब भी जब रात के 12 बजते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो पुराने रेडियो सेटों पर एक धीमी रहस्यमयी आवाज आती है, रवि रवि सुनो वापस आओ। और अगर आप जवाब देते हैं तो हो सकता है कि अगली बार वो आवाज आपका ही नाम पुकारे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक करो और अगर आपके साथ भी कोई भूतिया घटना घटी है तो हमें कमेंट में लिखकर बताओ और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक ध्यान से सुनिए, कहीं कोई आपको पुकार तो नहीं रहा।